Good morning, children. After doing chapter 1 and 2 regarding underwater plants, underwater animals, now we are in chapter 3 with internal organs of our body. इंटरनल मतलब जो शरीर के अंदर है, खासकर ये जो हमारा चेस्ट रीजन है, इसके अंदर क्या क्या चीज है. सो इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो हमारे इस बॉडी के अंदर में, जो हमको हेल्प करते हैं खाना खाने, पचाने, डाइजेस्ट करने में, एक्सक्रीट करने, वो हम लोग पढ़ेंगे. और पहला जो आपके बुक में दिया गया है वो है स्टमक, पेट जिसको कहते हैं. स्टोमच नहीं भूलिएगा, STOMACH. और यहां पे फूड जो खाते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं इसको, वो स्टमक का काम हो गया, पेट. फिर और आगे बढ़ता है फूड तो आता है पैनक्रियाज, गॉल ब्लाडर. पैनक्रियाज जो है उसमें एक जूस होता है, एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस, जो खाना में मिक्स होकर उसको पचाने में काम करता है. एक तरह से एंजाइम का काम करता है, पचाने में काम करता है. वो हो गया पैनक्रियाज. फिर है आपका किडनी, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है. हमारे शरीर में जो 70% 75% जो पानी है, तो पानी जो है वो सारे शरीर के गंदगी को निकालने का काम किडनी के थ्रू होता है. और फिर किडनी के थ्रू उसके बाद जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जो वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है. तो किडनी का काम है उसको प्यूरिफाई कर लेना, एब्जॉर्ब करते हुए, और जो फिर वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाता है. उसके बाद है इंटेस्टाइन. दो तरह के इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक में फूड डाइजेस्ट हुआ था और यहां फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसको कहते हैं सिट्टी बन गया, वो एब्जॉर्ब हो गया और फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है वो. फिर एक और इसमें फिगर है जिसको कहते हैं बैकबोन, पीछे रीढ़ की हड्डी, वर्टिबल कॉलम, जो एक दूसरे बोन से जुड़ा हुआ है, वो हमें सीधा खड़े रहने में, झुकने में मदद करता है. इसीलिए बच्चों आपको बताते हैं कभी भी पीठ में जोर से किसी को नहीं मारना चाहिए, कहीं भी नहीं मारना चाहिए इसे, तो क्योंकि अगर वो ये हो गया तो बहुत दिक्कत. कई बार होता है कि आप लोग क्या करते हैं, किसी का चेयर खींच लेते हैं पीछे, वो धड़ाम से गिरता है. वो गिरता कहां है, उस चेयर पे टकराएगा, और चेयर पे अगर टकरा गया तो उसके रीढ़ की हड्डी टूट सकती है. सो डोंट डू दैट. फिर आपका लिवर है, जहां पे सभी मेटाबॉलिज्म होता है, अर्थात जो हम लोग खा रहे हैं उसको ब्रेक भी करता है, उसको प्रोड्यूस भी करता है. मतलब वो सारा एक तरह का जनरेटिंग हाउस है, जनरेटर एक तरह का जनरेट करता रहता है और स्टोर करता है. तो लिवर, कई बार आप सुने कि भाई ज्यादा घी, ज्यादा मक्खन, ज्यादा ये खा रहे हैं, बटर, ऑयली चीज, तो लिवर खराब हो गया, लिवर में दर्द हो जाता है. तो वो लिवर का फंक्शन है, वो ट्रायंगुलर शेप होता है, वो देखना है आपको. और फिर लिवर जो है हमारे बॉडी के राइट साइड में होता है, इधर हार्ट बीच में सेंट्रली लोकेटेड है, लिवर राइट साइड में होता है. देखते हैं डॉक्टर आपको जाते हुए तो आप उंगली रखता है, सांस लो, ऐसे ऐसे सांस लेते हो, तो ये लिवर को देखता है कि कितना इंच वो बाहर निकलता है, नहीं निकलता. अगर ज्यादा निकलेगा तो मतलब आपका लिवर मैल फंक्शनिंग है, खराब है. और सबसे लास्ट में हम लोग इस फिगर में जो आपको बुक में है वो है लंग्स, दोनों है. तो लंग्स का काम क्या है, रेस्पिरेटरी काम है, सांस लेना. हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये सारा कुछ लंग्स में होता है, कैपिलरीज में होता है. तो ये था आपका इंटरनल ऑर्गन्स जो हमने आपको पढ़ाया है, बताया है, समझाया है. अब हमसे पढ़ देते हैं, और ये सारा वर्क आपको करना है अपने घर बुक में. फिर से रिपीट कर रहे हैं, 20 marks is for your work in the book. So do it. So let's read this. So dash is a pear-shaped muscular and elastic organ which lies in abdominal region of the human body. तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा है, एब्डोमेन, ये हिस्सा हमसे बता रहे हैं, आंसर आपको तब देखना है. एंड the main function of this is to help in the release of gastric juice. कहते हैं गैस भर गया, गैस कहां भरता है आप जानते हैं, आपको बताना है. Gastric juice is produced there and also it helps in digestion. तो वो क्या था, गैस कहां बनता है, ये कौन सा हिस्सा है, ये देखिएगा, आपको बताना है.
दूसरा पैनक्रियाज जो है, इट इज वेरी क्लोज टू द स्टमक इन द एब्डोमिनल रीजन, वो भी वहीं पेट के बिल्कुल सटा रहता है, सब कुछ एक दूसरे सटा हुआ क्लोज बाय है, कोई बड़ा गैप नहीं होता उसमें। और उसमें एक एंजाइम होता है, सिक्रीट करता है एंजाइम, एंजाइम कहते हैं हिंदी में समझो उसको पाचक, जो खाना खाने में पचाने में मदद करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल शुगर लेवल, बहुतों को कहते चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो वहां अगर वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा, वहां शुगर की बीमारी होती है। एंड इट इज स्टॉप्स बाय सिक्रेटिंग स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड इंसुलिन। कई बार देखते हैं कि मरीज को इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है क्योंकि शुगर बहुत बढ़ गया, तो ये सब पैनक्रियाज में होता है। थर्ड में आपका है बीन शेप है किडनी, जो हमने बताया था आपकी, दीज आर बीन शेप ऑर्गन्स लोकेटेड द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, पीछे यहां होता है, पेट की तरफ, पेट स्टमक इधर, लिवर इधर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लेकिन वो पीछे होता है। एंड देयर फंक्शन इज टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो जो भी हमारे अंदर जो गंदगी है, जो खाना खाए तो गंदगी वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बनता है, जिसको पेशाब के रास्ते बाहर निकालते हैं, तो वो सब उसका काम है बाहर करना। द फोर्थ ऑर्गन इज यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें पेशाब जमा होता है और वो फिर आप जाते हो कभी कभी तो कहता पानी खूब पी के आइए यूरिन के लिए, तो पानी खूब पीना ताकि वो पूरा भर जाए, और तब आपको अच्छे से उसमें वो उसका जांच करता है। तो यूरिनरी ब्लैडर है जो पेशाब को रिलीज करता है। इट इज कॉमनली नोन एज पेल्विक रीजन, ये पेल्विक रीजन यहां पे होता है कमर के पास, एंड स्टोर्स यूरिन एंड कॉन्ट्रैक्ट टू रिलीज द यूरिन आउट टू द बॉडी, तो यूरिन को बाहर निकालने में यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू होता है। फिफ्थ ऑर्गन जो आपके बुक में है वो इंटेस्टाइन है। इट्स वेरी लॉन्ग ट्यूब, वो गोल गोल घुमा हुआ होता जरूर है, लेकिन वो 7 मीटर्स के आसपास लंबा होता है। एंड इट in which the food from the stomach enters to get digested. Here the nutrients of the food are absorbed into the blood. स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, यहां एब्जॉर्ब हुआ, सोखा गया, सिट्ठी बनाया गया। और उसके बाद आपका 6th जो डायग्राम इसमें है आपका वो है वर्टिब्रल कॉलम, ये भी पीछे होता है। इट इज a cord located in the vertebral column. It starts from the base of the skull, यहां से शुरू होता है, इस जगह से खोपड़ी उसमें फंसा हुआ है जिसको हम लोग घुमाते हैं, और पीछे रीढ़ की हड्डी नीचे तक आती है, till the last bone vertebrae of the vertebral column. This helps in carrying responses from the brain to various parts of the body. तो ब्रेन जो मैसेज देता है वो वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। 7th डायग्राम आपका लिवर का है। इट इज अ पियर शेप्ड स्मॉल ऑर्गन लोकेटेड अंडर द लिवर and on the right side of the abdomen. It stores the yellow brown digestive enzyme produced by the liver known as bile. उसमें bile होता है, वो भी digestive function है। metabolic activities इसमें सारा होता है। और last organ है respiratory organs, जिसमें lungs main function है उसका, 2 होता है, 2 sponge like triangular shaped structures that situated in the rib cage. ये आपका हिस्सा है rib cage, ये हड्डी देखते हैं ना, इधर हड्डी उसके नीचे में है। एंड दीज प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड ब्रीथ एंड हेल्प्स टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी। सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है, ये सब कुछ लंग्स के द्वारा आता है। तो ये सारा आपको बुक में बनाना है, और इससे कंसर्न जानकारियां भी आपको लेना है, सिर्फ इतना ही लिमिट नहीं है, क्योंकि जीके है और जीके को लिमिट नहीं होता है, आपको खुद से इसके आप जानकारी लेना है। हम क्वेश्चन कहीं से भी दे सकते हैं इसके ऑर्गन के बारे में, कुछ डिटेल्स आपको खुद से गूगल में पढ़ना है। और इसके अलावा आपके बुक के पीछे में करंट इवेंट्स दिया हुआ है 2019 का, और आपका उसमें सिलेबस भी ऐड कर लीजिए। 2 जनवरी से मार्च तक जो भी इवेंट हुआ है आपको उसमें लिखा हुआ है, 27 मार्च तक लिखा हुआ है, वो क्या क्या करंट इवेंट हुआ था, घटना क्या घटी थी, वो सब आपको बुक में है, वो पढ़ना है। तो आई होप यू हैव गॉट द बुक्स, इफ नॉट गेट इट नाउ। थैंक यू।